नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के बीच हुए उस ट्रेड फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। पर क्या ये वाकई एक सिंपल ट्रेड डील है? असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक दस्तावेज है और आज हम इसके हर पहलू को डिकोड करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये एक ऐतिहासिक नया व्यापार सौदा है जैसा कि बताया जा रहा है? इसका सीधा और सपाट जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए नहीं है, ना ही ये टैरिफ पर कोई सरेंडर है। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और बारीक रणनीति का हिस्सा है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील से बढ़कर क्यों है, इसकी डिप्लोमेटिक भाषा का असली मतलब क्या है, भारत ने कहां पर दरवाजे खोले हैं और कहां अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, और आखिर में ये पूरा रणनीतिक संतुलन असल में है क्या? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये दस्तावेज एक रणनीतिक साझेदारी का है, सिर्फ व्यापार का नहीं। इसका मूल टोन ही एकदम अलग है। अगर आप भारत और अमेरिका की सरकारों के ऑफिशियल स्टेटमेंट को देखें तो उसमें ये तीन बातें बार बार दोहराई गई हैं। म्यूचुअल बेनिफिट यानी आपसी लाभ, बैलेंस्ड ट्रेड यानी संतुलित व्यापार, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी। इसका साफ मतलब है कि फोकस सिर्फ सामान के आने जाने पर नहीं बल्कि एक बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक तस्वीर पर है। और यहीं से हम आते हैं सरकारी भाषा के विश्लेषण पर। डिप्लोमेसी में जानते हैं हर एक शब्द का वजन होता है और हमें उन शब्दों के पीछे का इरादा समझना होगा। देखिए, इसे ट्रेड डील नहीं बल्कि एक जॉइंट स्टेटमेंट या संयुक्त वक्तव्य कहा गया है। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। जब दो देश जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं तो हर शब्द को कई बार तौल कर सोच समझ कर लिखा जाता है। ये कोई जल्दबाजी में किया गया सौदा नहीं बल्कि एक सोची समझी घोषणा है। और दूसरा कीवर्ड है अंतरिम। सरकार ने इसे अंतरिम फ्रेमवर्क कहा है। सरकारी भाषा में अंतरिम का मतलब है कि ये कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं है, मतलब इस पर संसद की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी। और सबसे जरूरी बात, भारत की अपनी पॉलिसी बनाने की आजादी पूरी तरह से सेफ है। यह भारत की तरफ से एक बेहतरीन नेगोशिएशन टैक्टिक है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत ने कहां पर बाजार खोला है और ये फैसले आखिर क्यों लिए गए। ये रियायतें असल में अपनी ही इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए किया गया एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। भारत ने मुख्य रूप से तीन खास सेक्टर्स में टैरिफ कम करने का रास्ता खोला है। पहला है इंडस्ट्रियल इनपुट्स, जैसे मशीनरी के पार्ट्स या कच्चा माल। इससे होगा क्या? भारत में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी और मेक इन इंडिया को जबरदस्त ताकत मिलेगी। दूसरा, हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, ताकि देश को लेटेस्ट और जीवन बचाने वाले उपकरण मिले। और तीसरा, क्लीन एनर्जी से जुड़े कंपोनेंट्स, जो भारत की अपनी एनर्जी स्ट्रेटजी के लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं उन एरियाज की जहां भारत ने कोई समझौता नहीं किया। ये वो रेड लाइंस हैं जिन्हें भारत ने पार नहीं होने दिया ताकि देश के जो कोर इंटरेस्ट हैं उनकी रक्षा हो सके। और ये इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे अहम बिंदु है। एग्रीकल्चरल सेक्टर जैसे गेहूं, चावल, डेयरी, इसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? पूरे जॉइंट स्टेटमेंट में इन चीजों का एक बार भी जिक्र तक नहीं है। मतलब इन पर जो भी टैरिफ और इंपोर्ट कंट्रोल हैं वो वैसे ही बने रहेंगे। इसी तरह गांव के छोटे उद्योगों और आम लोगों के इस्तेमाल की सस्ती चीजों पर भी कोई अमेरिकी दबाव नहीं माना गया है। तो एक तरफ वो सेक्टर हैं जो खुले हैं, दूसरी तरफ वो जो पूरी तरह बंद हैं। लेकिन एक तीसरा एरिया भी है, एक बीच का रास्ता। इसे आप ओपन ट्रेड नहीं बल्कि कंट्रोल्ड एक्सेस या नियंत्रित पहुंच कह सकते हैं। मतलब ये खुला दरवाजा नहीं बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जिस पर गार्ड खड़ा है। इस कंट्रोल्ड एक्सेस को आप तीन लेयर्स में समझ सकते हैं। पहली लेयर, वाइन और स्पिरिट जैसी लग्जरी चीजों को सिर्फ लिमिटेड कोटे के साथ परमिशन मिली है ताकि आम बाजार पर कोई असर ना हो। दूसरी लेयर, कुछ चुनिंदा फलों जैसे कृषि उत्पादों के लिए भी क्वांटिटी और क्वालिटी के सख्त मानक तय किए गए हैं। और तीसरी लेयर, डिजिटल सर्विसेज के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। भारत की डेटा सॉवरेनिटी सुरक्षित रहेगी, यानी भारतीय नागरिकों का डेटा भारत में ही रहेगा और उस पर भारतीय कानून ही लागू होंगे। तो आइए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल में क्या है और क्या नहीं है। ये एक बहुत ही डेलिकेट स्ट्रेटेजिक बैलेंस है।
हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने ही रियायतें दी हैं। अमेरिका की तरफ से भी भारत के लिए पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं, खासकर इंजीनियरिंग के सामान, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? अगर हम इसे आम भाषा में समझें तो ये एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। ये कंट्रोल्ड लिबरलाइजेशन है, ना कि एग्रीकल्चर पर सरेंडर। और सबसे बढ़कर इसमें भारत की पॉलिसी बनाने की आजादी को सेफ रखा गया है, घरेलू उद्योगों की बलि देकर नहीं। इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, भारत ने कच्चा माल और टेक्नोलॉजी पर दरवाजा खोला, लेकिन किसान, खाद्य सुरक्षा और एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ताला और मजबूत कर दिया। तो ये समझना जरूरी है कि ये जॉइंट स्टेटमेंट एक पॉलिटिको इकोनॉमिक रोड मैप है। मंजिल अभी दूर है, असली लड़ाई तो तब होगी जब इस फ्रेमवर्क पर आधारित फाइनल एग्रीमेंट की भाषा लिखी जाएगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये रणनीतिक साझेदारी भविष्य में क्या मोड़ लेती है।